तो मीनाक्षी, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजस्थान का सियासी रण अब भी जारी है और एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर यह पहुंच गया है। आज फैसले का दिन है क्योंकि हाईकोर्ट में पायलट गुट की याचिका पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। पायलट गुट ने स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई थी। स्पीकर ने 19 बागी विधायकों को मंगलवार तक का वक्त दिया है। खबर है कि मंगलवार तक तस्वीर साफ हो जाएगी तो बुधवार को गहलोत शक्ति परीक्षण कर सकते हैं। अगर आज बागी विधायकों की याचिका खारिज हुई तो उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। सिंघवी ने दलील दी है कि स्पीकर को लिमिटेड ग्राउंड पर ही चुनौती दी जा सकती है और याचिका में वो ग्राउंड नहीं है। उधर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि गहलोत सरकार सुरक्षित है, कोई खतरा इस सरकार को नहीं है। हमारे साथ और जानकारी के साथ जयपुर से इस वक्त शरद मौजूद है और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले रुख जयपुर का कर लेते हैं। शरद, देखिए सुनवाई तो चल ही रही है, अभी क्या हो रहा है कोर्ट में? देखिए, फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो है वो आर्गुमेंट दे रहे हैं अशोक गहलोत सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि स्पीकर का असीमित पावर होता है और कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर स्पीकर कहे कि हम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लाइव देखेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ो तो क्या होगा, इसलिए आप उनके पावर में इंटरफेयर मत कीजिए। और इससे बहुत सारे उन्होंने मसलों को रखा, चाहे उत्तराखंड का हो, मणिपुर का हो, कर्नाटक का हो, सारे जो केसेस है उसको रख रहे हैं और कह रहे हैं कि स्पीकर के पावर में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करे, क्योंकि अभी स्पीकर ने अपना जजमेंट नहीं सुनाया है। ऐसे में बिना जजमेंट सुनाए उनके पावर को रोकना सही बात नहीं है। ये इस तरह से एक आर्गुमेंट चल रहा है। इसके बाद अभी महाधिवक्ता बोलेंगे। इधर इस बीच खबर आई है कि बीजेपी विधायक मदन दिलावर भी कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने याचिका लगाई है कि बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों का जब विलय किया था कांग्रेस ने अपनी पार्टी में, 1.5 साल से स्पीकर उस पर फैसला नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब स्पीकर बायस हैं, इसलिए स्पीकर को लेकर और बहुजन समाज पार्टी के जो विधायकों का विलय हुआ है कांग्रेस में, उस पर भी सुनवाई हो जाए। तो बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर। देखिए, कोर्ट में किसी तरह से शाह मात का खेल चल रहा है। उधर होटल में अलग लड़ाई चल रही है, एंटी करप्शन ब्यूरो एसओजी एसआईटी के जरिए अलग लड़ाई चल रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में पिछले 10 दिनों से जो नाटक चल रहा है वो अभी जारी है और फिलहाल सबकी नजरें अब कोर्ट पर टिकी है कि कोर्ट क्या फैसला देता है। उसके बाद ही दोनों ही पार्टियां, या कहें तीनों ही पार्टियां, चाहे गहलोत गुट हो, पायलट गुट हो या बीजेपी हो, वो फैसला लेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि सारे वकील जो है पहले से दोनों पक्ष के कागजात को रेडी कर रखे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। यानी अगर हाई कोर्ट से राहत एक पक्ष को मिल भी जाती है, दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अभी लीगल बैटल ये चलता रहेगा, क्योंकि लीगल बैटल, देखिए लीगल बैटल अपनी जगह है, लेकिन कुल मिला के जो झगड़ा है विधायकों की संख्या को लेकर चल रहा है कि कौन कितना डिले करता है और डिले की वजह से कितना मेंटल प्रेशर पड़ता है विधायकों पर, जो हमारी तरफ आ जाए, कि खेल उसी का चल रहा है। लौटेंगे आपके पास शरद। इस बीच थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट के बाहर हंगामा हुआ, किस तरह की वहां पर तस्वीरें थी ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर वकील मौजूद थे, पुलिसकर्मी थी और साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनको कोर्ट के अंदर जाने से दरअसल रोका जा रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब कोर्ट के बाहर इन लोगों को रोका गया। जवाब देंगे, टाइम दीजिए, फिर ऑर्डर करें, सुनेंगे। कमाल हो गया यार। एथिक्स वाले हैं वकील, लेते हैं जो एथिक्स वाले हो गए। कमाल हो गया इस देश में। हिमांशु हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु के पास रुक करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। दरअसल ये वकील नाराज थे, इनको अंदर कोर्ट के भीतर नहीं जाने दिया जा रहा था। हिमांशु, जिस तरीके से बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि राजस्थान की सरकार को वो हिलाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी हालांकि हमेशा कन्नी काटती रही इन आरोपों से। उनका कहना था कि ये कांग्रेस के अंदरूनी कलह है, लेकिन अब बीजेपी के विधायक खुलकर स्पीकर पर आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्पीकर बायस्ड है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी जब तक गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ऑडियो रिलीज नहीं किया, तब तक बीजेपी ने कहा था इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। और उनकी अब अंदरूनी लड़ाई सड़क पर आ गई है और कोर्ट तक चली गई है। लेकिन जैसे ही ऑडियो रिलीज किया गया कांग्रेस की तरफ से और अशोक गहलोत ने कहा कि अगर ये ऑडियो झूठा निकला तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उसके बाद बीजेपी ने कहा कि इस ऑडियो की सीबीआई से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर
आज सचिन जो शरद भी बोल रहे थे कि अगर सचिन पायलट गुट को यहां से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर अशोक गहलोत गुट को नहीं मिलती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मामला अभी 10 से 12 दिन और चल सकता है नेहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है जो सचिन पायलट के साथ समर्थक विधायक हैं, उनमें से बहुत से विधायक ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे और यही कारण है कि बीजेपी सचिन पायलट को कोर्ट जाना पड़ा और ये कहना पड़ा कि उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस में रह के लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो सचिन पायलट के लिए मुसीबत ये थी, अब वो ये चाहते हैं कि कोर्ट से फैसला हो जाए, अगर कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में होता है तो फिर बीजेपी जो है एक नई तरीके की रणनीति लाएगी और